जला दूंगा। किसने भेजा है रे तुझे? टीम की मीटिंग का जो तुम्हारा चक्कर चल रहा है उसी के लिए भेजा गया है। तुम इसी मिट्टी के हो, अपने आप को अपाहिज मत समझो। तुम ईश्वर की संतान हो। शायद तुम्हारे जरिए ईश्वर कुछ कहना चाहता हो, और तुम में मैं वो क्षमता देख रहा हूं जो तुम्हारी शक्ल पर मुझे दिखाई दे रही है। तुम्हारे काम की व्यवस्था मैं करूंगा। हौसला मत हारो। ओके। अब जनता दर्शन का समय खत्म हो गया। आप लोग अपना एप्लीकेशन मेरे पास छोड़ दो। रुको, आने दो। आने दो से। रुकिए रुकिए, कोई आगे नहीं जाएगा। क्या कह रहे हो? न्यूज़ देखो। न्यूज़ देखने में बोर होता है। मेरी डैडी है। कितने स्मार्ट लग रहे हैं। बोलो, मुझसे क्या चाहिए? मेरा नाम गुरु भाई। गुरु? I'll call you later. Wow. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा नाम है। मैं अच्छा हूँ और मेरा नाम भी अच्छा है, और माँ बाप का आशीर्वाद है। उसे उज्जवल करने का कारण हमारी जनता का प्यार। बातें तो अच्छी कर लेते हो। बातें अच्छी कर लेता हूँ, इसलिए आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। किस विषय में? मैं शादी करने की सोच रहा हूँ। अच्छा है। पैसों की जरूरत है क्या? छी 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 छी, मैंने अगर आपसे पैसे की सहायता मांगी तो मैं मर्द कैसा? मुझे तो आपके आशीर्वाद और हाँ की जरूरत है। मंगल कार्य के लिए तो मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। लेकिन किस लिए? जिस लड़की से शादी करना चाहता हूँ वो आपकी बेटी है, और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आपकी बेटी को बहुत चाहता हूँ, वो भी मुझे उतना ही चाहती है। इस विषय में मैं आपसे बात करने आया हूँ। इस बारे में आपकी बेटी भी नहीं जानती। आपसे परमिशन लेने के बाद ही एप्लीकेशन डालने की सोच रहा हूँ। वैसे परमिशन देने की अभी ज़रूरत नहीं है, कल परसों जब आपके पास टाइम हो, क्योंकि आप काम में बहुत बिजी रहते हैं सर। तो अब मैं चलूं? डैडी, उसने क्या मांगा? सर बोलिए सर, भाई ने आगे आपसे बढ़ेंगे सवाल आप। किया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? I like him very much. मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। वो जो मांगे उसे दे देना डैडी। वो बहुत प्यारा है। प्लीज। नो कमेंट्स। गुरु भाई ने नो कमेंट्स प्लीज। डोंट डिस्टर्ब मी। का स्टाइल हो रहा है।
गन हो चाहे ब्रेन हो, उसका यूज करते रहना चाहिए, नहीं तो जंग पकड़ लेगा। ब्रेन यूज करके देखा ना। ए थापा, कौन था ये खजूर? अरे बोलते कहा नहीं भाई, कौन? गुरु भाई, कौन गुरु भाई रे? वही मलाड वाला गुरु भाई। शीर्ष हमारे साथ कोठे मलाड में है। इतने साल से जो राजनीति में झक मार रहे हैं, वो आज सार्थक हो गया रे। गुरु भाई के कदम रखते ही हमारी सुख दशा शुरू हो गई। ये सीएम की कुर्सी पर बैठने का इशारा है। गुरु भाई अकेला ही बहुत है, अभी गनवन नहीं चाहिए। ओ सीएम, अब सुन ला, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। हेलो, वैसे तो तुमने एक अच्छा हैंडसम लड़का पसंद किया है। व्हाट नॉनसेंस, क्या बोल रहे हो तुम? और नहीं तो क्या, प्यार में पड़ने के बाद सिक्स सेंस की तरह वर्क करने लगती है। शट अप। तुम अपने आप को समझते क्या हो? इसमें समझना क्या है? मैं हैंडसम हूँ, स्मार्ट हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ये सारी क्वालिफिकेशन मुझे जानने के लिए तुम्हें क्या कम पड़ रही है? हमारी मुलाकात अनएक्सपेक्टेड हुई थी, तुम मुझे अच्छे लगने लगे। ऐसे ही मजाक में 2-4 बातें कर ली, तुम तो उसे प्यार समझ रहे। हेलो, किसने कहा बातचीत करने से प्यार हो जाता है? तुमने जो बोला उससे लगता है तुमने भाषण दिया। प्यार भी तो करना चाहिए। फिर प्यार बातों से नहीं होता है, दिल से होता है। अब मैंने ये कब कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? जहाँ तक मैं समझता हूँ, प्यार करना एक कमिटमेंट है और प्यार को कैश करना अचीवमेंट। और अगर मैं तुमसे लव नहीं करती हूँ तो? लव करता हूँ, करता रहूंगा। और मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। ओह, मैं सीएम की बेटी हूँ इसलिए मुझसे प्यार करते हो ना? अगर इतनी चीप मेंटलिटी मेरी होती ना, तो मैं सीएम की नहीं पीएम की बेटी से प्यार करता। और जिस प्यार में स्वार्थ भरा होता है ना, वो कभी प्यार नहीं होता। तुम मुझसे कुछ भी कहो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ ठीक है, बिस्लेरी पी के पलने वाले देश में प्यार का रंग जल्दी नहीं चढ़ता। ये जो शरीर है भारत की जमीन पर बहने वाली गंगा नदी का पानी पीकर बड़ा हुआ है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही बहुत है। ओहो, जानू, जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतना ही प्यार है तो कहने में शर्माती क्यों हो? हाँ, शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? हाँ, प्यार करने के लिए दिल चाहिए और प्यार पाने के लिए हौसला, और इसके बाद ये सब पाने के लिए जिगर की जरूरत होती है, समझी? वैसे भी मैं बहुत बड़ा जिगर वाला हूँ। अरे चलिए, जल्दी चलिए। Jack and Jill went up the hill to fetch a pail of water. बेटिया नमस्कार। माँ नमस्कार। नमस्कार सभी को। हाँ यहाँ रखिए। अरे माल पानी लेकर आइए भाई, जल्दी लाइए। हलवा आया क्या? इधर रखिए। आप लोग एक काम कीजिए, बाहर रहिए, हम आते हैं। कौन है आप? हमारा नाम है भानु प्रसाद। जनता हमें प्यार से वर्कआउट भानु प्रसाद कहती है। इस राज्य में कहीं भी अन्याय होता है तो हम सबसे पहले वर्कआउट करता हूँ। इस वक्त तो हम सिर्फ विरोधी पक्ष का नेता हूँ, पर अगला चुनाव हम ही जीतूंगा। हाँ। अब यहाँ किसने किस पे अन्याय किया है जो तुम वर्कआउट करने आए हो? शिव 7 कोठी मलाट में है। अरे भौजी कैसी बात कर रही हैं? जहाँ गुरु भाई जैसा बहादुर हो उस घर में अन्याय कैसे होगा? जहाँ हम 20 साल से पूरा ताकत लगाकर भी उस सीएम को नीचा नहीं दिखा पाया, वहाँ हमारा गुरु भाई 20 मिनट में उसकी इज्जत का मटिया मेट कर दिया। और ऐसी बात के लिए तो हम अपना गुरु भाई को थैंक बोल के फ्रेंडशिप करने के लिए आया हूँ। हाँ। वाह 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 वाह।
अरे कब पर्सनालिटी है, लगता है जैसे तिरुपति बालाजी का वीआईपी कोटे में दर्शन हो गया। अरे टीवी में तो तुम्हारा पर्सनालिटी आधा भी नहीं दिखता है। देखो भाई, ये सब स्वीकार करो, हमारी पार्टी की तरफ से सम्मान। ये सब मुझे पसंद नहीं है। और देखिए, हम तो ये सोच रहे थे कि हम और आप एक हो जाते तो इस सीएम की सीट हमारी होते और मिठाई आपकी हो जाते। देखो, अभी मैं इज्जत से कह रहा हूँ, यहाँ से चले जाओ। हम कहते हैं कि एक बार और सोच लीजिए। सोचे बिना मैं कुछ नहीं बोलता, और बोलता हूँ फिर सोचता नहीं हूँ। आज तुम पहली बार आए हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मार मार के हालत खराब कर दूंगा। उठा लो साहब। क्या होता है कि इस उम्र में खून गर्म होता है। एक आध आप हमको चढ़ दिए तो हम तो यहीं गिर जाएंगे। फिर भी आप हमारा कार्ड रख लीजिए, कभी जरूरत पड़ी तो हम आपके सेवा में हाजिर हो जाएंगे। आपकी राजनीति में प्यार हो या ना हो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे प्यार में राजनीति करने की कोशिश मत करना। मैं गुरु भाई, याद रखना। भानु प्रसाद निकल यहाँ से, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी रे। गुड्डी, गुड्डी, ठीक से देखा? मेरी बेटी थी ना? नो, नो, उसकी फैमिली में, उसके यार दोस्तों में कौन कौन है, उन सब की डिटेल लेकर मेरे पास फौरन लाओ। उसको लेके आओ। कैसे हो भाई? ठीक हूँ। और तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? अच्छी है। भाई आज कोई मैच है क्या? नहीं तो क्यों? तो ये सारे फील्डर फील्डिंग के लिए क्यों आ रहे हैं? हाँ रे, ये तो सीधा कैप्टन की तरफ आ रहे हैं। कैप्टन का खेल देखकर बहुत दिन हो गए थे, आज तो हम दोनों को बहुत मजा आएगा। टॉस करके देखते हैं। भाई टॉस विन मेरा ही है, बैटिंग आपकी, सिक्सर की गारंटी है। उसके बाद क्या? ए, तुझे सीएम साहब ने बुलाया, चल। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको उठा के लेके जाएंगे। ये तो पौरुष का संकेत है। बिजली को देखने के लिए बोला होगा, इसने तो छू ही लिया, इसीलिए जलकर इसका धुआं निकल गया। देखो इन लोगों को देखो, कैसे डर के मारे कांप रहे हैं। ये मारने आया है कि मार खाने आया है? अगर आधे घंटे के अंदर अपना बुरिया बिस्तर नहीं बांधा तो खत्म। जाके अपने साहब को बोल, मुझसे कोई भी बात करनी हो तो मेरी अपनी जगह पे टाइम पे पहुंच जाए। सर, उसका नाम गुरु भाई है। वो मिलिट्री अफसर का बेटा है जो अब जिंदा नहीं है। इस शहर में उसकी माँ और बहन की बेटी है। गांव में उसकी बहन, जीजा और दादा साथ में रहते हैं। आईएएस एग्जाम देने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, और एक यार्ड में वो टेम्पररी जॉब कर रहा है, जहाँ पर वो गरीब और कमज़ोर मजदूरों की मदद करता है। आपने बहुत उपकार किया है। आप जब से यहाँ पे आए हैं तब से हमारे अनाज की अच्छी कीमत मिल रही है। सर, तुम सही कह रहे हो भाई, हम लोग यहाँ पे अपने अनाजों पर लोन लेकर जाते थे साहब, और जब से आप आए हैं आपने हमें दलालों के चंगुल से बचा लिया। आप लोगों की मेहनत की वजह से हमें अनाज मिलता है। हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते तो भगवान हमें माफ नहीं करेगा। अब आप लोग जाइए। उसने जहाँ बुलाया है हमें वहीं जाना होगा। अरेंज इट। सीएम की
नमस्कार सर। थोड़ा भी टाइम का सेंस नहीं है तुम्हें? क्या कर सकता हूं सर, हमारे मिनिस्टर लोगों को कॉमन सेंस नहीं है। वो लोग आते हैं तो रोड ब्लॉक हो जाता है, उनके बीच में से आने में टाइम तो लगता है ना सर। बैठो। कोई बात नहीं सर। तुम जो कर रहे हो ना वो सही नहीं है। सॉरी सर, बड़े लोगों के सामने खड़े रहना कोई गलत बात नहीं। मैंने कहा जो तुम प्यार कर रहे हो ना वो सही नहीं है। इस तरह बोलने वाले आप पहले सीएम हैं सर। तुम मेरी बेटी से प्यार मत करो। क्यों सर, आपकी बेटी लड़की नहीं है? पत्थर को सर पे मारने की कोशिश मत करो। अपनी सत्ता का रौब दिखा के मुझे डराने की कोशिश मत करो। तेरी आंखों में मुझे चतुराई नजर आती है और आपकी आंखों में मुझे खौफ नजर आता है। मैं तुमसे डर के यहां पे नहीं आया हूं। आपको डरा कर यहां ले आने वाली ताकत प्यार में है। प्यार करने से पहले पंचांग नहीं देखा जाता, प्यार करने के बाद पंचभूत क्यों न सामने आ जाए, फिर वो प्यार के सामने कभी टिक नहीं पाता है। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं हो सकता। तो मैं आपके मरने तक इंतजार नहीं कर सकता। ये प्यार करने वाले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। आप इन दो चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। पहला है प्यार और प्यार की परिभाषा। वैसे प्यार की कोई जाति नहीं होती, अगर होती तो शायद आपके पास वोट बैंक नहीं होते, और वोट बैंक नहीं होते तो शायद आप इस पद पे नहीं होते। पढ़ लिख कर इंसान बुद्धिमान बनता है। अगर बुद्धिमान लोग होते तो तुम जैसे लोगों को वोट मिलते ही नहीं, और अगर वोट नहीं मिलते तो ये गद्दी तुम्हारे पास नहीं होती। वैसे तुम इन बातों को मानोगे नहीं, यह मुझको पहले से ही पता था। मुझे समझने और समझाने की तेरी उम्र नहीं है। मुझसे भी इस तरह बात करने की आपकी भी उम्र नहीं है। तुमसे बात करने वाला कोई मूर्ख ही होगा। वैसे तुम्हारे पास भी दिमाग नहीं है, गद्दी के काबिल नहीं। तुम किसके सामने बात कर रहे हो तुम्हें पता है? मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं। और सर, मैं इस राज्य की प्रजा हूं। ये सब प्लान तुमने जनता को भड़काने के लिए किया है ना? तुम क्या समझे, ये सब भाड़े से आए हैं या मंडप में बंधे केले के झाड़ से? एक गांधी नोट और एक शराब की बोतल देकर लोग इकट्ठे करना, ये आपका काम है। ये लोग मेरे प्यार और मेरे स्वाभिमान की खातिर मेरे कंधे से कंधा लगाकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। ये सब ठीक नहीं है, छोड़ दे इसे। अगर ये सब कहेंगे तो छोड़ दूंगा। ए भाई लोग, क्या छोड़ दें? दया करो बेटा, दया करो। तुम्हारे प्यार की वजह से हमारा स्लम क्लीन हो गया। अगर शादी हो गई तो हमारा राज्य राम राज्य हो जाएगा। भाई की जय, गुरु भाई की जय, गुरु भाई की। सुन ली इन लोगों की दास्तान। देखा मेरी बातों पे कितना भरोसा करते हैं ये लोग। ये गुरु भाई परफेक्ट।